हाँ, तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा कक्षा नहीं जो है ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? पादप हार्मोन। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे है और कमेंट करिएगा कि आप लोग पादप हार्मोन में कौन-कौन से हार्मोन का नाम जानते हैं और पादप हार्मोन क्या होता है? तो पादप हार्मोन यह वह हार्मोन होता है जो पेड़-पौधों में पाया जाता है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो पेड़-पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को जो कहते हैं पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप हार्मोन जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, ऑक्सिन के बाद जिबरेलिन, जिबरेलिन के बाद साइटोकिनिन, साइटोकिनिन के बाद एफसीसी, एफसीसी के बाद एथिलीन। यह हमारी 5 प्रकार की हार्मोन होती है। कौन-कौन सा? तो सबसे पहले ऑक्सिन होती है, इनके बाद जिबरेलिन होती है, जिबरेलिन के बाद साइटोकिनिन, साइटोकिनिन के बाद एफसीसी, एफसीसी के बाद एथिलीन होती है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पादप हार्मोन में वृद्धि हार्मोन कौन-कौन सा है और वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन जो है एक वृद्धि हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन और जिबरेलिन एक वृद्धि हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन और जिबरेलिन एक वृद्धि हार्मोन है और इसी में जो है एथिलीन, एथिलीन क्या है? एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। क्या है? एक गैसीय हार्मोन है। इनके बाद साइटोकाइनिन जो है यह क्या है? साइटोकाइनिन जो है यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या है? यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? साइटोकाइनिन जो है यह एक क्या है? यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। इनके बाद एफसीसिक, एफसीसिक एक ऐसा हार्मोन है, यह भी वृद्धि का ही रोकने में कार्य करता है। क्योंकि जब पत्ता को मुरझाता है तो क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि ये उनको भी रोकना ही चाहता था, मुरझाया या कुछ भी करना चाहता है। तो उसका मतलब ही क्या हुआ कि एफसीसिक भी जो है वह भी एक क्या है? तो वह भी एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। सबसे पहले जानते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले क्या जानते हैं? तो ऑक्सिन के बा सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सिन जो पाया जाता है यह कहाँ पर पाया जाता है? ऑक्सिन पौधों के शीर्ष में पाया जाता है। कहाँ पर? पौधों के शीर्ष में पाया जाता है। चलिए, तो ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के शीर्ष में पाया जाता है। इसी के कारण से जो है पौधों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। देखे होंगे आप लोग कि जब कोई पौधा या जिस भी किसी किसी कदम का पौधे को देखे हैं, तो कदम के पौधे के जब हम क्या कहते हैं शीर्ष को काट देते हैं, तो उससे ऊपर पौधा नहीं होता है, क्योंकि उससे लंबा पौधा नहीं होता और यहाँ वह बढ़ता नहीं है। लेकिन चारों बगल फैलेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। क्या होगा उसका? तो ऑक्सिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन ये दोनों खत्म हो चुका होगा। क्या होगा? दोनों खत्म हो चुका होगा। कौन-कौन सा? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों खत्म हो गया होगा। इसी के कारण से जो है पौधा ऊपर की ओर नहीं जाते हैं, ऊपर की ओर नहीं जाते। इनके बाद जिस जिस भी पौधा में साइटोकिनिन सबसे अधिक रहेगा, क्या रहेगा? साइटोकिनिन सबसे अधिक रहेगा, वह क्या करेगा? तो साइटोकिनिन जिसमें सबसे अधिक रहेगा, वह क्या करेगा? तो वह रोकेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई डरपोक व्यक्ति है, क्या है? कोई डरपोक व्यक्ति है, वो क्या करेगा? तो रोकेगा। जो 4 व्यक्ति है तो उनको भी रोक लेगा और खुद भी रुक जाएगा। यह साइटोकिनिन का यह हाल है। और ऑक्सिन और जिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके नहीं रहने से पौधा क्या होता है? बड़ा नहीं होता है। क्या होता है? बड़ा नहीं होता है। और चलिए इनके बाद आगे देखते हैं। इनमें जो है इनमें ऑक्सिन और जिबरेलिन में क्या होता है? तो कोशिका विभाजन और दीर्घन भी होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन और दीर्घन भी होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन एवं दीर्घन भी होता है इनमें। इनमें कोशिका विभाजन और दीर्घन नहीं होता है। चलिए इनके बाद एथिलीन के बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। तो एथिलीन क्या होता है? एथिलीन जब हम आप लोग देखे होंगे कि कुछ टाइम के बाद जैसे पौधे में फल लगता है। क्या लगता है? फल लगता है। फल लगने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है? तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि फल पकता है। पकता है किसके कारण? तो ये आप लोग को क्या पता है? फल बड़ा होता है इस दोनों के कारण। और इनको बड़ा होने के बाद इनको रोकता है कौन? ये। और जो फल गिर जाता है वह किसके कारण गिर जाता है? तो इसके कारण वह गिर जाता है। और इनको पकाता है कौन? तो पकाने में इसका काम आता है। चलिए आप लोग को डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले इनको बड़ा करने में किसका हाथ होता है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन का क्या होता है?
ऑक्सीजन और जिबरेलिन का बड़ा हाथ होता है। इनके बाद इनको रोकने में साइटोकिनिन का सबसे बड़ा हाथ होता है। इनके बाद इनको सॉरी साइटोकिनिन को रोकने में सबसे बड़ा काम होता है। और इनके बाद जो भी फल होता है, क्या होता है, इनके रोकने के बाद जो भी फल होता है उनको क्या करता है, एब्सिसिक गिरा देता है। क्या करता है, एब्सिसिक एसिड गिरा देता है। और इनके बाद जो भी बचता है इनको एथिलीन पका देता है। क्या करता है, एथिलीन पका देता है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन, चलिए आप लोग को समझाते हैं। तो हार्मोन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। हार्मोन हार्मोन जो होता है किसी भी पौधे का या किसी भी वस्तु में या किसी भी जीव में क्या करता है, तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रदान करती है हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, तो किसी भी चीज का नियंत्रण कर लेता है और किसी भी चीज पर अपना कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करना ही क्या है, तो हार्मोन का काम है। एक तरह से जिस प्रकार से क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी से पौधे की हाइट रुक जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से जब जब क्या कहता है, ऑक्सीजन के कमी से है क्या रुक जाता है, तो पौधे का हाइट रुक जाता है। तो उसी प्रकार से जो है एब्सिसिक एब्सिसिक उसी पौधा पर छिड़कने पर क्या हो जाता है, वह मर जाता है, यानी मुरझा जाता है। और इनके बाद चलिए आप लोग को कुछ इनके बारे में और बताते हैं। तो साइटोकिनिन में एक ठो और बात है। साइटोकिनिन क्या करता है कि फल को बड़ा नहीं हो फल को बड़ा नहीं होने देता है, लेकिन यह जो है पत्ता को ताजा रखता है पत्ता को। क्यों ताजा रखता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें, तो क्लोरोफिल पाया जाता है हमारी साइटोकिनिन साइटोकिनिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी कारण से क्या करता है, पौधा को ताजा रखता है और उनको जल्दी खराब नहीं होने देता है। किसके कारण, तो साइटोकिनिन के कारण। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि जिबरेलिन जिबरेलिन के बारे में बता चुके हैं कि यह एक वृद्धि हार्मोन है। और यह क्या करता है, तो पौधे के स्तंभ को बढ़ाता है। क्या करता है, पौधे के स्तंभ को बढ़ाता है, यानी चौड़ाई को बढ़ाता है। ऑक्सिन लंबाई बढ़ाता है और जिबरेलिन चौड़ाई बढ़ाता है। यानी यानी यह जो है आदमी जैसे है, तो इनको क्या करेगा, आदमी को, यह आदमी है तो इस आदमी को ऑक्सिन, जैसे ये आदमी है तो इस आदमी को क्या करेगा करेगा इसको लंबा करेगा। ऑक्सीजन इसको लंबा करेगा। और जो जिबरेलिन होगा, जिबरेलिन इसको ऐसे करके इसको मोटा बना देगा। क्या बना देगा, मोटा बना देगा। जिबरेलिन क्या बनेगा देगा, मोटा बना देगा। और जैसे ये आदमी है, इसमें कोशिका विभाजन भी होगा, कोशिका विभाजन भी होगा और दीर्घन भी होगा। चलिए, क्या होगा, कोशिका विभाजन भी होगा और दीर्घन भी होगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसको बढ़ाएगा और क्या करेगा, जिबरेलिन 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 इनको मोटाएगा। क्या करेगा, मोटाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा और जिबरेलिन इनको घटाएगा, यानी मोटापा करेगा। चलिए, इसी से क्या लगता है, वृक्ष भयंकर लगता है, यानी देखने में बड़ा लगता है। चलिए, इनके बाद जो है हमारी पादप हार्मोन, कुल इतना ही 5 ही हार्मोन है। 5 हार्मोन के बारे में जान लिया कि किस हार्मोन का क्या कार्य है और किस हार्मोन का कहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले क्या जाने, तो ऑक्सीजन और जिबरेलिन के बारे में जाने। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि जो जिबरेलिन हार्मोन है वह कहाँ पर पाया जाता है, क्या बताइएगा। तो पौधों के स्तंभों में पाया जाता है जिबरेलिन हार्मोन। और इनके बाद पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है, क्या बताइएगा। पौधों के शीर्ष में जो पाया जाता है ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी पौधा जब घर के अंदर आ जाता है तो वह ज्यादा बड़ा नहीं होता, यानी उनके प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता। क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं आता है, तो वह क्या रहता है, तो वह बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें उसको जो है ऑक्सीजन वह प्रकाश के ही कारण आता है। आप लोग सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से पौधा घर में आता है लेकिन वह बड़ा नहीं होता है, इसी प्रकार से
जब ये बाहर रहता है लेकिन इसका शीर्ष भी घर में रहता है तो यह क्या होता है बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। किसके कारण? तो प्रकाश के कारण। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन का काम क्या है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर पाया जाता है? ऑक्सीजन जो पाया जाता है वह पौधों के शीर्ष में पाया जाता है और जिबरेलिन पौधों के स्तंभ में पाया जाता है। इनके बाद साइटोकिनिन, साइटोकिनिन फल पकाने में पाया जाता है और एब्सिसिक, एब्सिसिक का उपयोग किया जाता है किसमें? तो एब्सिसिक का उपयोग किया जाता है पौधों को मुरझाने में और इनके बाद साइटोकिनिन, साइटोकिनिन क्या करता है तो इन दोनों के विपरीत कार्य कर देता है। ये दोनों बढ़ाने में रहता है लेकिन वह घटाने में रहता है। जिस प्रकार से कोई भी कोई भी क्रिकेटर है तो क्रिकेटर क्या करेगा? तो वह अपनी क्या करेगा क्रिकेटर? जैसे कोई भी क्रिकेटर है क्या है? जैसे कोई भी क्रिकेटर है तो वह कोई कोई 2 बल्लेबाज है वो काफ़ी अधिक रन बना दे। लेकिन उसी प्रकार से कोई एक बॉलर गया और खूब पिटा कर आ गया, यानी खूब छक्का लगवा कर आ गया। वो क्या हुआ? तो वह 2 मिलकर बढ़ाया और एक एक मिलकर क्या हुआ? घटा दिया। इसी प्रकार से है, इसमें भी ऑक्सीजन और जिबरेलिन मिलकर बढ़ाता है और यह क्या करता है? यह यह क्या करता है? वह घटा देता है साइटोकाइनिन। चलिए इनके बाद हमारी क्लास खत्म होती है और कल हम पढ़ेंगे मानव हार्मोन के बारे में। तो आप लोग क्या करिएगा? तो लोग जुड़िएगा। चलिए बाय, थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।